डॉक्टर निसार हूँ, PhD अल्टरनेटिव मेडिसिन में शायद पाकिस्तान का पहला डॉक्टर हूँ जो गैसो ट्रांसमीटर्स के बारे में जो रिसर्च हुई है उस पर काम कर रहा हूँ। और आजकल तो जो भी रिसर्च होती है उसको तलाश करना इतना मुश्किल नहीं है, गूगल है, आप उस पर लिखेंगे रोल ऑफ गैसो ट्रांसमीटर्स इन ह्यूमन बॉडी तो आपको पूरी डिटेल मिलेगी। तो अब तक जो हम काम करते रहे हैं न्यूरोवेस्कुलर डिजीज़ पे काम करते रहे हैं, ऐसे अमराज जिनका पहले इलाज नहीं था, फालिज पुराना हो जाए या CPJ है, लिपोडिस्ट्रोफी है, या जो भी न्यूरोवेस्कुलर डिजीज़ हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं और जेनेटिक डिजीज़ हैं जिनका उम्मन इलाज नहीं होता था, अभी माशाल्लाह इस गैसो ट्रांसमीटर से उनका इलाज मुमकिन हो गया है। और ये रिसर्च कुछ साल हुए हैं कि आई है। मैं पूरे पाकिस्तान में वर्क करता हूँ, हैदराबाद, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर। तो मेरे पास बहुत ही कम टाइम होता है कि दूसरी फील्ड्स पे काम करूँ, मगर जैसे कि हमने नया सेटअप बनाया है उसमें हमने डर्मा का भी सेशन रखा हुआ है। तो मैंने कहा चलो हम एक ऐसी न्यू चीज़ लेके आएँ कि जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो और हमारी भी जो हमारा जो ग्रुप है वो भी उससे फ़ायदा ले। जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो दो चीज़ों पे होता है मबनी, एक होता है बायोरेगुलेटरी मेडिसिन, एक होता है गैसो ट्रांसमीटर्स। गैसो ट्रांसमीटर्स उम्मन 4 होते हैं, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो हम 3 जो गैसो ट्रांसमीटर्स उम्मन यूज़ कर रहे हैं अभी। तो जो गैसो ट्रांसमीटर्स हैं उनके बहुत फंक्शन हैं, आप नेट में अगर सर्च करेंगे तो आपको डिटेल मिलेगी, मगर आपको मैं शार्ट में ब्रीफ कर रहा हूँ। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है इसका एक फंक्शन होता है एपोप्टोसिस। इसका मकसद ये है कि जो सेल सेनाइल हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, एजड हो जाते हैं, ज़ाहिर है जब तक वो रिमूव नहीं होंगे तो न्यू सेल्स उसकी जगह नहीं ले सकते। ये फालिज में CPJ में भी ऐसा होता था कि ब्रेन के सेल डैमेज हो गए, तो अभी कैसे इम्प्रूवमेंट आए। तो ये एपोप्टोसिस से वो जो डैमेज सेल हैं, सेनाइल सेल हैं, एजिड सेल हैं, वो रिमूव होते हैं, जिससे न्यू सेल्स की जगह बन जाती है। तो न्यू सेल्स पैदा होने में एक आसानी होती है, एक स्टेप उनके लिए बढ़ जाता है। जो स्किन के मसले हैं, हमारा जो टॉपिक है ये हेवी स्किन के बारे में, तो हम इस पे बात करेंगे कि स्किन में जो ज़्यादातर जो मसले होते हैं छाइयों के, रिंकल्स के, उसमें वजूहात को आप देखेंगे कि वजूहात कौन सी हैं। एक तो जो वजूह है वो फ्री रेडिकल्स हैं, सनशाइन है, धूप है, उसके फ्री रेडिकल्स हैं। यहाँ जो फास्ट फूड्स होते हैं उसके केमिकल्स, उसके फ्री रेडिकल्स हैं। जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह यूज़ होते हैं उसके फ्री रेडिकल्स हैं। और कई किस्म के फ्री रेडिकल्स हैं जो हमारे पूरे जिस्म के सेल्स को डैमेज करते हैं, बिशमूल स्किन के। तो इनके लिए हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो हम एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि विटामिन C यूज़ करें स्किन के लिए बेहतर है, क्योंकि विटामिन C भी एंटीऑक्सीडेंट है, ये फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करती है। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी सेल डैमेज हो गए हैं, तो जो सेनाइल सेल्स हैं, एज्ड सेल्स हैं, तो उनको हम रिमूव करें। जब ये इनिशियल स्टेज में होंगे तो इस मेडिसिन से रिमूव हो जाएंगे। जब ये वो उसमें तकरीबन 1 मंथ लगेगा तो फ़र्क नज़र आ जाएगा। जो डिहाइड्रेशन में होंगे उनको तो कुछ दिन ही लगेंगे, 2-3 दिनों में ही रिज़ल्ट आ जाएगा। उसमें जो सिर्फ डिहाइड्रेशन होगी, जिस मसले में स्किन में सिर्फ डिहाइड्रेशन होगी तो कुछ दिनों में ही फ़र्क आएगा। अगर सेल डैमेज हो गए हैं
परमानेंटली, और ये फर्स्ट स्टेज में है तो तकरीबन ये 1 मंथ में रिज़ल्ट मिलेगी। अगर वो मॉडरेट कंडीशन में है तो 3-4 महीने उसको रिज़ल्ट आने में लगेंगे। अगर सीवियर में है तो उसको जो है हो सकता है बगैर सर्जरी के या डर्मल फिलर्स होते हैं जो उनके बगैर ना हो। तो आप जो भी केस देखें तो उनको क्लियर बता दें कि ये आपकी पोजीशन है और आपको हमारी तवक्का ये है कि आपको महीने में इम्प्रूवमेंट आएगी या 3-4 महीने में आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि सबसे बात ये होती है कि आपकी जो बात है आगे सही साबित हो। जब आप एक दफ़ा सही बात पे चलेंगे और लोगों को फिर आप पर एतमाद होगा, ठीक है। तो इस तरह ना करें कि आप अपनी सेल करते जाएं कि भाई हाँ सबको बोलें हाँ आपको फ़ायदा होगा, ऐसे होगा, तो उनको फ़ायदा नहीं होगा, या आपकी रिपोर्टेशन हमारी रिपोर्टेशन इससे ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी बात करने के इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं, एक है इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड गैसो ट्रांसमिटर्स। जब हमारे जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, ऑक्सीजन लेवल हमारी 96 to 98 के दरमियान नॉर्मल होती है। जब हमारी ऑक्सीजन नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाए या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाए तो ये हमारे जो कोलाजन है, स्किन है, या ये डैमेज होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है कि ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल से ना बढ़े। दूसरा ये है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, इसका मैंने आपको बताया कि इसका फंक्शन है एपोप्टोसिस। तो जो डैमेज सेल होते हैं, एजिड सेल होते हैं, उनको रिमूव करना ताकि उसकी जगह न्यू सेल्स ले सकें। और इसके अलावा हमने इसमें क्रोमिक क्लोराइड ऐड किया है। क्रोमिक क्लोराइड के 2-3 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है इसका, जो भी नर्व्स होती हैं वो पट्टियों को सपोर्ट करती हैं, पकड़ के रखती हैं उसको। जब नर्व्स डैमेज हो जाएंगे तो पट्टे झुक जाएंगे, तो इससे रिंकल ज़्यादा हो जाएंगे। एक तो फंक्शन इसका ये है। दूसरा क्रोमिक क्लोराइड का फंक्शन ये है कि जब नर्व्स डैमेज होती हैं तो हाथों में, पाँव में सुइयाँ चुभने लगती हैं, न्यूरोपैथी होती है, आसाबी कमजोरी होती है, बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है, और कोई मसला होता है, हाथों में खारिश होने लगती है, पाँव में खारिश होने लगती है, तो ये न्यूरोपैथी पे भी काम करता है। तीसरा ये कि ये ब्लड शुगर, चाहे आप इसको ओरल में हम यूज़ करते हैं, इसको इंजेक्शन में भी यूज़ करते हैं, मगर आप इसको लगाओगे तो भी आपकी शुगर भी मेंटेन होगी, और ज़्यादा शुगर से भी ये छाइयाँ बढ़ती हैं और ये रिंकल्स बढ़ते हैं। तो ये इसकी कंपोजिशन हो गई। अच्छा, उसके अलावा जो है आपको उनको ये बताना है कि ये यूज़ कैसे करना है। इसमें जो है एक सीरम है, सॉल्यूशन है, दूसरा सीरम है। ये सीरम है और ये सॉल्यूशन है। इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं, इसे दोनों को मिला के मिक्स कर सकते हैं। और ये आप बेहतर है कि रात के टाइम लगा दें, सुबह को वॉश कर दें, बेहतरीन रिजल्ट इसमें है। मगर अगर आप बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा ही हल्का ऐसे भी फेस पे लगा सकते हैं कि आपकी जो स्किन है डैमेज ना हो। अच्छा, इसमें जो परहेज़ है तो फास्ट फूड्स यूज़ नहीं करने, कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ नहीं करनी, ज़्यादा मीठा या ब्लैक टी, कॉफ़ी ये यूज़ नहीं करनी। इससे डिहाइड्रेशन होती है। जितनी डिहाइड्रेशन होगी उतने रिंकल्स जो हैं ज़्यादा पड़ेंगे। उसके अलावा आपको किशमिश यूज़ करनी है, रेड ग्रेप जूस यूज़ करना है, दही दूध इस्तेमाल करना है, गोश्त का इस्तेमाल करना है, या सिरका भी इस्तेमाल, जिसको डिहाइड्रेशन में सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो कोलाजन कम हो जाता है, इसके लिए जो है आप बकरे के पाए या बड़े के पाए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोलाजन आपका बढ़े। मेन चीज़ होती है डायग्नोसिस कि इसको मसला हुआ किस वजह से है, और उसका हल आप उसको परमानेंट सॉल्यूशन देगा। नहीं तो आप देंगे तो टेम्पररी तो रिलीफ मिलेगा, मगर जब तक उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो ये परमानेंट हल नहीं होगा।
ठीक है ना। अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं। माइक को ऑन कर लेंगे, लाइट ऑन हो जाएगी बस। सर एक आपने मुझे बताया कि दोनों को मिलाना है, तो इन दोनों की क्वांटिटी रेशो कितनी होनी चाहिए? ये तकरीबन 100 ml है, ये तकरीबन 20 ml है। ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, 120 ml का सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन ये इसको हम इसके एप्लीकेशन सिर्फ रात में कर सकते हैं या दिन में भी? दिन में कर सकते हैं। अगर रात को आप लगाती हैं तो फिर आप थोड़ा ज़्यादा लगाएं, ज़्यादा लगा के सो। अगर बाहर जाती हैं तो हल्का लगा के जाएं। उससे पहले कोई एप्लीकेशन मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह की देनी चाहिए? ये मॉइस्चरिंग है, ये मॉइस्चराइजिंग है, इसमें उसकी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? आपने ये सोल्यूशन फॉर्म में क्यों बनाया? ज़्यादातर मेजोरिटी कोई भी एंटी एजिंग क्रीम की सूरत में लॉन्च होती है या फिर मतलब लोशन की सूरत में, ये सोल्यूशन लिक्विड टाइप आपने क्यों बनाया? असल में ये जो गैसो ट्रांसमिटर्स हैं ना, जी ये लिक्विड में ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। अगर हम इसको क्रीम पे ले जाएंगे तो काम करेंगे मगर इतना नहीं करेंगे, ठीक क्योंकि सॉलिड से लिक्विड ज़्यादा हल होगा, पेनिट्रेट होता है। पेनिट्रेट होगा, और लिक्विड से गैस ज़्यादा पेनिट्रेट होगी। ये गैसो ट्रांसमिटर से और ज़्यादा पेनिट्रेट होते हैं, इसलिए इनकी जो है ना रिजल्ट भी जल्दी मिलती है। आप अगर ऐसे ही डेमो करें तो आप अपना हाथ में इसको 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 वो ऐसे खींचे ऊपर, ठीक है। अगर ये दो ये 2-4 कतरे इधर लगा दिया, ठीक है। अब इसको मसलें पूरी जगह मसलें, ठीक है। अच्छा, इसको भी रख के मसलें आ ले, हाँ ले लें, डिप करें, और भी डिप करें। अभी अच्छी तरह मसलें इसको। भले अभी खुश कर लें थोड़ा इसको, ऐसे ऐसे पूरे को मसल के खुश कर दें, भले ऊपर लगा के खुश कर लें। पेनिट्रेट हो जाए। हो गया पेनिट्रेट, देखिए। अभी आप इसको और क्या है? अब तो मॉइस्चर हुआ हुआ है तो वो कैसे स्किन ऊपर नहीं, लिफ्ट होगी? दूसरा- पहली बात तो ये है, वही जब बात- मॉइस्चर हो रही होती है स्किन तो लिफ्ट ही नहीं होती। मेरी मॉइस्चर नहीं है, चेक कर। आपकी ड्राई है ना, तो आपकी तो लिफ्ट होगी ना, किसी नहीं, और की भी नहीं, ड्राई है नहीं। तो लिफ्ट होगी। देखें, नहीं। जब मॉइस्चर है, आप मेरी ऐसे ऐसे करें तो पता पड़ेगा ना हाँ आपको। थोड़ी मोटी है आपकी स्किन। ये आप परमानेंट लगाएंगे, आप परमानेंट हो जाएगी। ये आप परमानेंट लगाते रहेंगे ना तो आपकी परमानेंट हो जाएगी। मैं तो टाइट हुई है लेकिन मॉइस्चर की वजह से तो स्किन हाथ में आएगी नहीं। इसमें तेल ही नहीं लगाया मैंने, देखो अभी इसमें तेल भी नहीं लगा। आप दूसरा कोई आ जाए, इसमें तेल तो नहीं। हाथ में नहीं लगेगी, हाथ में पकड़ी नहीं लगेगी। आप पकड़ो, पहले स्किन को अपने पकड़ो ना। आप आ गए, इसमें तेल नहीं है, ये आपके ना तेल है उसको ना। हो गया, अब पकड़ी जाएगी। इसको अभी मस्त और मस्त दो। अभी आप अपने, अभी उसमें तेल नहीं है, थोड़ी साइड हो गई ना। तो ये एक दफ़ा में इतने हो गए तो ये डेली लगेगी और पूरी रात लगेगी तो ज़्यादा फर्क होगा ना। ऐसे ही है। ये एंटी एजिंग काम करेगा। एंटी एजिंग काम करेगा ना, स्किन टाइट करेगा ना। जब स्किन टाइट करेगा तो आपकी जो वो धुरियाँ वो खत्म हो जाएंगी और जो छाइयाँ होती हैं वो भी समझ गए? डिम हो जाती हैं। ये स्किन स्ट्रेच होगी तो जाहिर सी बात है। इसके जो है ना, मैंने बताया ना आपको, ये नर्व्स को डायरेक्ट नर्व्स पे असर करेगी, ठीक है ना। तो ये तो हम उसको मॉइस्चराइजिंग के लिए दे रहे हैं ना, मगर ये इसको स्किन को परमानेंट के लिए ये है। इस सॉल्यूशन में क्या है, इसका इंग्रेडिएंट क्या है खाली इस सॉल्यूशन का?
इसमें तो बहुत से वो हैं आयल्स मिक्स किए हुए हैं ना, ठीक है। उसको स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, जैसे आपके मॉइस्चर, बाकी ये मॉइस्चर नहीं है, वो तो सीरम है, सीरम है। वो तो सीरम है। ये आपका डायरेक्ट अगर शुगर भी आपकी थोड़ी ज़्यादा है ना, ऐसे लगा के इस्तेमाल करोगे, आप शुगर में भी फ़र्क आएगा और उसमें आशा में भी फ़र्क आएगा, ठीक है ना। ये उसका मेन है, ठीक है ना। अगर ये तेल नहीं है आपके पास, दूसरा कोई तेल भी, आंवला का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मगर काम यही करेगा, बेसिकली एंटी एजिंग सीरम है। ठीक है ना। अच्छा, आपने देखा नहीं है, मैं मेरी वीडियो अगर देखेंगे तो जिनके हाथ बंद होते हैं ना, उनको हम इंजेक्शन लगाते हैं तो